जी साहब, मैं पहले आगाज़ करता हूँ एक टेक्निकल सवाल से, क्योंकि अभी दोबारा से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें तो मैं बाद में आऊँगा कि ये नैरेटिव या नफसियाती जंग है या वाकई किसी हमला इज़ इन दी ऑफिंग। कहा यह जा रहा है कि जो ईरान है इसने जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जिससे इसने F-15 गिराया था, जिसे EO/IR कहते हैं। क्या इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है विच कैन हार्म इवन द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स? ये क्या टेक्नोलॉजी ईरान के पास है अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो? जनाब एयर कमोडोर साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया और पहला सवाल ही आपने बड़ा टेक्निकल किया। मैं इत्तेफाक से अपने एक डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए इस पर आजकल काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारा डाटा कंक्लूड कर चुका हूँ। कुछ वेरिफिकेशन रहती है। चंद दिनों में मैं पूरी टेक्निकल डिटेल्स के साथ हाजिर होऊंगा बताने के लिए कि इसमें क्या ईरान ने किया है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज भी था और डे वन पे जाहिर है एक बहुत बड़ा एक सस्पेंस भी था कि एक ऐसी कौम या ऐसी एयरफोर्स या ऐसी मिलिट्री जो 47 सालों से सैंक्शंस पर थी और फिर सबसे ज्यादा मोस्ट मॉडर्न जेट्स को कामयाब हो गई। ये इन्होंने 2-3 डायमेंशन पे काम किया जी। एक इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ये है तो बहुत पुरानी टेक्निक, लेकिन इस पे ईरान ने काम बहुत किया था बिकॉज इनको ये पता था। आमतौर पर मैं अर्ज कर देता हूँ कि होता क्या है, जो रेडार जनरेटेड जो किल्स हासिल की जाती हैं, दैट मीन्स उस रेडार की ट्रांसमिशन की जाती है, वो जाकर जहाजों से टकराती है और वापस आती है, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या कोई जहाज है। या उससे काउंटर अमेरिका के जो जहाजों में लगा हुआ है उसमें रेडार सिग्नल्स आ जाते हैं उनके पास। जब कोई जहाज को लॉक करता है जमीन से या दूसरे जहाज को लॉक करता है तो वो इंडिकेशन आ जाती है। ये जो पैसिव डिटेक्शन सिस्टम होता है इसके अंदर वार्निंग नहीं जाती फाइटर जहाज को। पैसिव का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये ऐसे ही है कि जब मैं आम बिल्कुल सादा करने की कोशिश करता हूँ कि आपने स्ट्रीट लाइट पे सड़क पे खड़े हो, स्ट्रीट लाइट जल रही हो, आपने किसी शख्स को पहचानना हो तो एक तरीका यह है कि उसके मुंह पर टॉर्च मारे तो आप पहचान लेंगे। और अगर आप नाइट विजन ग्लासेस या इस तरह की कोई चीज पहन लें तो आप बगैर किसी टॉर्च मारे जब आप उसको पिक कर लेंगे तो उस शख्स को पता नहीं लगेगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो ये टेक्निक सादा तरीन लफ्जों में करना, तो ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज था अमेरिकन के लिए। जाहिर है वो तो तवक्को कर रहे थे कि रेडार गाइडेड वेपन्स होंगे, पहले रेडार ट्रांसमिशन होगी, उसके जहाजों को इंटिमेशन हो जाएगी और जाहिर है वो एवेसिव एक्शन और डिफेंसिव काउंटर मेजर ले लेंगे। लेकिन इसमें उसको उन्होंने जो इनोवेशन लगाई है उसमें उनको चांस ही नहीं मिला। लेकिन चिश्ती साहब, ये बिल्कुल सरप्राइज था और ये सरप्राइज उनको पता भी है और ये भी कहा गया और ये अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है कि ईरान ने इन 40 दिनों में 9,500 मुख्तलिफ नोयत के जो हथियार हैं, अमेरिकी हथियार या इजरायली टेक्नोलॉजी, वो बाकायदा तौर पर अपने कब्जे में की और उसकी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर ली गई है या कॉपी कर ली गई है। अगर ईरान के पास जो है ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस तरह की, और आज जो ऑप्शन वहां पर गौर किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, और जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने सदर ट्रंप के सामने 3 ऑप्शंस जो है वो रखने हैं या उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि ईरान पर जो है मुखसर लेकिन शिद्दत से हमला किया जाए, या उनकी जो अफसूदा यूरेनियम है उस पर जो है वो कोई कार्रवाई करके उसको वहां से उठा लिया जाए, या अपनी नाकाबंदी जो है उसको मजबूत किया जाए। तो क्या ईरान नाकाबंदी तोड़ने के इस वक्त काबिल है? क्या ईरान उस हमले को जो है वो सहने के या उसका मुकाबला करने के काबिल होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी से? या अगर वो दोबारा यूरेनियम को चुराने के लिए आते हैं तो ईरान उसका दिफा कर पाएगा? मियां साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई वॉर ट्रॉफी तो चाहिए। मैं तो पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि उनको कोई टेक होम ऐसी चीज चाहिए जो इसको वो शो कर सके अपने लोगों को कि मैंने जंग में धकेला, ऑलमोस्ट 25 से 35 बिलियन डॉलर जो खर्च किए तो ये मुझे फायदा हुआ है। अभी तक तो वो फायदा की बजाय तमाम लोग उनके नुकसानात गिन रहे हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, डेली कमोडिटी की प्राइसेस हैं, वो बढ़ रही हैं। सबसे जो खतरनाक बात है मियां साहब, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अटैक कर लेना दोबारा तो कोई मुश्किल नहीं लगता अमेरिका का, मुझे कोई कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 50% उन्होंने अपने प्रिसीजन गाइडेड मिशन एक्सपेंड कर दिए हैं, 45% पैट्रियट फायर कर दिए हुए हैं, उन्होंने 35% टोमाहॉक मिसाइल फायर कर दिए हैं। तो ये रातों रात नहीं बनते, ये 5 से 10 साल इन्वेंट्री डेवलप होगी। ये कोई नॉर्मल TNT और बारूद की और गोलियां छोटी छोटी नहीं थी, एक्सप्लोसिव नहीं थे, ये हाईली टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट चीजें थी। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इसके अंदर 2 जो रॉ मटेरियल इन मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम और गैलियन। ये 2 एक रेयर अर्थ मिनरल है जो चीन देता है ये वेपन बनाने के लिए। तो अमेरिका की चीन पर भी डिपेंडेंसी है।
अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल कर लिया है, मैं बहुत ज्यादा आप स्टडी करें चीनी सिस्टम, सॉरी ईरानी सिस्टम को, तो उन्होंने सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट को बाहर भेजा, पीएचडीज की, न्यूक्लियराइजेशन में भी की, मिलिट्री हार्डवेयर पे की, एक्सप्लोसिव में की, गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन को पढ़ा। अब वो तमाम के तमाम वापस आकर इंडिजिनाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका एक और हाई स्पीड, हाई टेम्पो स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को टेक होम चाहिए कुछ ना कुछ। प्रोलॉन्ग जंग नहीं वो लड़ सकता, उसने 40 दिन लड़ के देख लिया, और मेरा मानना यह है कि खुदा ना खासा वो 40 दिन और भी लड़ेगा, फिर भी यहीं पे होगा रेशो उनकी हार जीत का, इसी तरह टेबल पर बात हो रही होगी। तो आई थिंक उनकी मिलिट्री को कहा जा रहा है कि आप एक हाई स्पीड ओवर फ्यूरियस एक स्ट्राइक करें, ताकि उसके बाद हम सीज फायर ऐलान करें और कहें कि जी हमने वो जो कुछ अचीव करना था, कुछ तो वो पहले ही कह चुके हैं अचीव कर लिया, और कुछ जो रिमेनिंग है वो अचीव करने की अनाउंसमेंट फॉर्मल करके कहें जी हमने जंग बंद कर दी। लेकिन सर आपने कहा कि जो ट्रंप है उनको विक्ट्री चाहिए और विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। आज एक नक्शा जारी किया है ट्रंप ने, बड़ी दिलचस्प भी है ये न्यूज़ और बड़ी अलार्मिंग भी है कि उन्होंने एक नक्शा जारी किया जिसपे उन्होंने लिखा कि आबनाए हरमूज को उन्होंने आबनाए ट्रंप लिख दिया, और उन्होंने एक तकरीर में भी ये कहा था। और इसके अलावा आपने कल एक तस्वीर देखी होगी जो उन्होंने खुद जारी की, जिसपे वो एक बंदूक लिए खड़े हैं, और इस पे वो कहते हैं कि मीडिया समझेगा कि मैंने गलती कर दी है। गलती नहीं है, मैं गलती कभी कभी ही करता हूं। तो आप जो डेमोक्रेट्स हैं वो उनकी जहनी जो हालत है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आप समझते हैं सर कि क्या वाकईतन ट्रंप जो हैं वो गैर संजीदा हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या उनके वाकईतन इरादे यही हैं और वो ये कर बैठेंगे? मियां साहब, आपने देखा होगा कि पहले सदूर ने भी जंग लड़ी, ओबामा ने भी जंग लड़ी, बहुत सारे स्ट्राइक्स हुई थी, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, जॉर्ज बुश ने भी लड़ी थी, लेकिन प्रेसिडेंट खुद कभी सामने नहीं आता था। उनकी मिलिट्री मैनिफेस्टेशन करती थी रिजल्ट्स, और वो नजर आते थे। इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, तो उनकी सही या गलत तो हम बात ही नहीं कर रहे, मोस्टली पेंटागन करता था, उनकी ब्रीफिंग्स होती थी, उसमें फॉर्मली डिस्क्लोज किया जाता था, अपने विक्ट्री क्लेम्स किए जाते थे। सही या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन पहली दफा आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप डे 1 से ट्वीट्स और सोशल मीडिया और ट्रूथ और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स हैं, उनसे वो ऑप्टिक्स की जंग भी लड़ रहे हैं, बल्कि ज्यादा लड़ रहे हैं। और ज्यादा लड़ना इसलिए उन पर ऑब्लिगेशन हो गई है कि उनकी मिलिट्री वो अचीव नहीं कर सकी जो उनसे तवक्को की जा रही थी। अभी भी सबसे बड़ी नेवी वो है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी फोर्सेस अभी भी सबसे स्ट्रांग है, कोई शक नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऑप्टिकली भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि मिलिटरीली नहीं जीत पाए अभी तक। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैं एक और सवाल, अगर ये प्रिसीजन या एक क्विक या एक ये स्ट्राइक करता है अमेरिका, तो हम ये देख चुके हैं और बहुत लोगों ने, एनालिस्ट ने ये कहा है कि जो PLC सिस्टम डिगो गार्शिया में है वो उसको अपना डिजिटली भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और काइनेटिकली भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। डोंट यू थिंक कि इस एडवेंचर की ह्यूज कास्ट पे करनी पड़ेगी? एक तो जहाज आज वो वापस ले गए हैं मगर बड़े विजिबल टारगेट्स हैं, तो डोंट यू थिंक कि ज्यादा सुबकी होगी अगर 2-4 जहाज डूब गए अमेरिका के? तो नहीं, अमेरिका जहाज, मेरा नहीं ख्याल कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की कोई गलती करेगा। वो 3 लाए हुए हैं, उनके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बहरी जहाज हैं, 11 में से सिर्फ 3 लाया है। 3 को तकरीबन उससे 700-800 किलोमीटर दूर खड़ा किया हुआ है मेन कॉन्फ्लिक्ट से, तो सेफ रखेंगे। लेकिन अगर डिगो गार्शिया को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वो तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन रोजाना खर्च कर रहे हैं, 25 से 30 बिलियन, 35 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुका है। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तो ऑलमोस्ट $42 मिलियन रोजाना बनता है, 1 घंटे में बनता है, और $11,000 1 सेकंड में बनता है। तो इतनी ज्यादा एक्सपेंस ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी उनको ऑप्टिकली चाहिए कुछ। ऑप्टिकली के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान किसी ऐसे मुआहदे पर नहीं मान रहा जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए एक विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें। शीशी साहब, वो टेबल पे क्यों उसको कंसीड करें जो उन्होंने मैदान जंग में अपने ब्लड एंड स्वेट से जीते? लास्ट क्वेश्चन, एटमी ऑफ दोस्त पाकिस्तान में ऐड हुई है और ये कहा जा रहा है कि J-35 भी तैयार हैं। आर वी गोइंग टू गेट ऑल दिस स्टफ? एक तो हमने ले लिया, और हाउ मच इट चेंजेस क्वालिटेटिवली आवर डिफेंस? जी, क्वालिटेटिव तो ये बहुत बड़ा एडिशन है, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर फायरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ये प्रोलॉन्ग रह सकती हैं। सबमरीन्स होती हैं समंदर के अंदर, पानी के अंदर, ये सस्टेन कर सकती हैं, क्योंकि इनको एक्सटर्नल एनर्जी जो आमतौर पर बैटरी चार्जिंग के लिए उसको समंदर की सतह पर आना पड़ता है डेप्थ को छोड़ के, जिसकी वजह से ट्रेस हो जाती है, डिटेक्ट हो सकती है दुश्मन की वजह से। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स वो होती हैं बुनियादी तौर पर जिनको सनराइज की बैटरी रिचार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। जो J-35 कह रहे हैं वो पाक फिजाइया जाहिर है एक्टिवली इंगेज है फ्यूचर ऑप्शंस के लिए,
अभी फाइनल नहीं हो सका जो मैं कोई आपको वर्थ मेंशनिंग कह दूं या वर्थ डिस्क्लोजिंग कह सकूं। एंगेजमेंट की हद तक पाक फिजाइया इवेल्युएट कर रही है कि कौन सी टॉप प्रायोरिटी हमारी बनती है। जितने जितने चैलेंजेस बढ़ते आ रहे हैं दिन में, जाहिर है हर दिन आपने देखा वो चैलेंजिंग हो रही है सिचुएशन इस खत्ते में, उतना उतना ही पाक फिजाइया भी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। उसकी डिटेल्स किसी और दिन आपके पास आज शायद वक्त नहीं होगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा।